नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कुछ लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आजकल जो टीनेज एज वाले बच्चे हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जा रही है। और एक बच्चे ने हमको अपना प्रॉब्लम दिया है, जो कि उसने एक लिख के दिया कि भैया जी हमको यह प्रॉब्लम होती है। मतलब उसकी कॉपी को हमने देखा, एक लड़के का जो टीनेज एरिया में है, टीनेज एज में ही है, जिसके उसके कॉपी को जब उसने दिखाया कि भैया जी हमको ये प्रॉब्लम है और यह कैसे किया जाए, मतलब उसको उस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए। तो उसके मैंने देखा कि उसने लिखा है अपनी डायरी में, और डायरी को उसको मैंने बोला कि अपना डायरी दे दो, और उसी चीज़ को मैंने बताने के लिए यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको सेक्सुअल बातों से प्रॉब्लम है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है कि हाँ, क्योंकि एज पेरेंट्स अगर आप कभी न कभी किसी के पेरेंट होंगे या पेरेंट हैं, तो आपको अपने बच्चों को जानना जरूरी चाहिए। तो इसके लिए आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जब तक आप बच्चों को ढंग से जानेंगे नहीं तब तक उसकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे। जो कि यह एक बच्चे की बात नहीं है, सभी बच्चों का यह प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि बच्चे कुछ अलग ही सोचते हैं जबकि वैसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो गलती करते हैं। आखिर उसमें क्या करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो एक बच्चे को उसकी लिखी हुई बात हम बता रहे हैं। जैसे कि उसकी बातें क्या है, बोला है, डेट लिखा है 5/11/2023, मतलब उसने यह चीज़ लिखा है 5 नवंबर को ही लिखा है, ठीक है, और वो बात नहीं बता रहा, ठीक है। तो उसने बोला है कि डेट 5/11/23 यानी 5 नवंबर 2023 को मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज के बाद मैं हस्तमैथुन नहीं करूँगा। मतलब उसने क्या किया है, मस्टरबेशन किया है, यानी उसने हस्तमैथुन, उसको ही बोलते हैं मस्टरबेशन। और मस्टरबेशन क्या होता है आपको समझिए कि देखिए, जो बच्चे होते हैं, जो टीनेज एज वाले जो बच्चे होते हैं, देखिए हस्तमैथुन लड़कियां भी करती हैं और लड़के भी करते हैं, लेकिन लड़कियों का हस्तमैथुन अलग होता है और लड़कों का हस्तमैथुन अलग होता है। यह अक्सर लड़कों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो हस्तमैथुन क्या है, तो देखिए यह वो क्रिया है, मतलब समझ लिए एक सेक्सुअल क्रिया है, जिसके द्वारा बच्चे क्या करते हैं, अपनी अनुभूति के लिए, सुख अनुभूति के लिए करते हैं, ठीक है। इस चीज़ में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ उसकी प्रॉब्लम को हम बात करें, ठीक है ना। हस्तमैथुन क्या होता है आप इसे पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जान लीजिए कि ये बच्चे जो लड़के होते हैं वो अपने शारीरिक सुख के लिए अपने हाथों से ही करते हैं, क्योंकि हस्त मतलब हाथ, मैथुन मतलब हाथों से ही मैथुन करते हैं, उसको वो होता है हस्तमैथुन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि बाद मैंने हस्तमैथुन नहीं करूँगा, ठीक है, यह हमारा वादा है। उसने अपने आप से वादा किया है, ठीक। बोला है फिर कि हस्तमैथुन करने से बहुत हानियां होती हैं। मुझे या हमारा दिमाग सबसे पहले नहीं विकसित होता है। दिमाग नहीं विकसित होगा तो ढंग से कोई काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, उसने यह लिखा। फिर बोला है कि इससे कोई लाभ नहीं होता है। उसने बोला है इससे कोई लाभ नहीं होता है, इससे केवल हानि होती है। उसने बोला है, ये मैं नहीं बोला हूँ, बल्कि उसने अपनी डायरी पर लिखा। देखिए यह डायरी है, ठीक है। अब बोला है कि इससे केवल हानि होती है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि चेहरा सिकुड़ने लगता है, दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता है, आँख की रोशनी कम हो जाती है, यह बोला है। फिर बोला है कि बाल गिरने लगता है, ओके। फिर बोला है कि त्वचा सिकुड़ने लगता है, जवान लड़का को बुढ़ा बना देता है। मतलब उसने बोला है कि हस्तमैथुन करने से उसका क्या होता है, चेहरा सिकुड़ेगा, बाल झड़ेगा, उसकी त्वचा सिकुड़ जाएगी, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, प्लस में उसका क्या होता है कि जवान बच्चे भी क्या दिखते हैं, बुढ़े दिखने लगते हैं। उसने ये बोला है, ठीक है। फिर बोला है चेहरा का चमक हट जाती है, मतलब चेहरे से जो ग्लो है वो खत्म हो जाती है, उसने बोला है, ठीक। फिर बोला आप की बात किसी से बात करेंगे तो बात लड़खड़ा देती है। उसने ये भी बोला है कि जब आप हस्तमैथुन ज़्यादा करते हैं और उसके बाद में किसी से बात भी करते हो तो आप ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आदमी खड़ा नहीं हो पाता, यह उसने बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब फिर बोला है कि इसलिए मैं शपथ लेता हूँ, उसने खुद से बोला है, इसलिए मैं शपथ लेता हूँ कि सोने से पहले प्रतिदिन इसे पढ़ूंगा। उसने जो लिखा है उसको पढ़ नहीं पाते,
कि इसे पढ़ूंगा और इस बात को अपने दिमाग में डाल दूंगा, और इससे आलस की आती है, हाँ आलस भी आती है। हाँ उसने बोला कि मैंने वो क्या बोला है कि जो रिएक्शन डायरी लिख रहा है उसने बोला है कि मैं सोने से पहले इस डायरी को पढ़ूंगा और अपने आप को यह करने से दूर रखूंगा। और फिर बोला है कि हस्तमैथुन करने से क्या होता है, आलस आती है, ठीक है। और बोला है कि इससे बचने के लिए मैं नवंबर एवं दिसंबर दोनों महीने तक ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। वाह, ठीक है। उसने इससे बचने के लिए क्या बोला है कि नवंबर और दिसंबर में वो हस्तमैथुन नहीं करेगा, उसने खुद बोला है। फिर बोला है कि कुल टोटल दिन 55 दिन तक, देखिए 55 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करेगा। उसने वादा किया है कि जैसे 5 नवंबर को किया है तो उसने बोला है कि 5 यानी 25 दिन उधर और 30 दिन इधर, मतलब वो 30 दिन लेकर चला है दिसंबर को। यानी उसने बोला है कि 55 दिन तक मैं हस्तमैथुन नहीं करूँगा, यानी उस ब्रह्मचर्य को पालन करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर बोला अगर ये उत्तेजित छोटा है तो लोगों के पास जाकर बैठ जाऊंगा। हाँ उसने यह कहा है कि अगर मुझे मस्टरबेशन करने की ललक हो रही है या आ रहा है करने का, तो मैं किसी के मतलब निकल के रूम से या अपने घर से जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे जाके बैठ जाऊंगा, जिससे कि आदमी होंगे और उसको क्या होगा, माइंड मतलब क्या होता है, माइंड उस तरफ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, यानी वो चाह रहा है कि जब मुझको यह चीज़ आए तो वो क्या करेगा, उठ के अपने रूम से खाली दिमाग नहीं उठूंगा बल्कि लोगों के साथ बात करूंगा, ठीक है। ठीक बोला है, नहीं तो, लेकिन वो बोला अगर ये उत्तेजित होता है तो लोगों के पास जाकर बैठ जाऊंगा, नहीं तो पानी पीने तथा आंख मुंह धोने अकेले में हमेशा ना रहे। हाँ वो नहीं बोला है कि नहीं तो मैं पानी पीने जाऊंगा और आंख मुंह धो लूंगा, ठीक है। फिर बोला है कि अकेले में मैं हमेशा ना रहूंगा, मतलब अकेले में नहीं रहेगा जब वो आएगा तो, तथा अकेले में गंदी बातें आए तो दिमाग में मारे और वहाँ से जल्द हो अपने कमरे से। हाँ बोला है कि अगर दिमाग में गंदा बात है तो अपने दिमाग को इस तरह ठुकाना है और क्या हो, अपने रूम से जल्द बाहर निकलना है। उसने बोला कि अपने कमरे में, ठीक है, उसने बोला है कि अपने कमरे में अपने लिंग को कभी नहीं देखूंगा तथा हमारा दिमाग काम करना शुरू करेगा। हाँ ठीक है, मतलब वो बोला कि अपने कमरे में अपने लिंग को कभी नहीं देखूंगा, ठीक है ना। यह है किसी लड़की के बारे में गंदा बात नहीं सोचूंगा। वो बोला है कि किसी लड़की के बारे में गंदी बात नहीं सोचूंगा, तब जाके नहीं आए, तब जाके क्या कहता है, जब वो गंदी सोचने करेगा तब उसके दिमाग में मस्टरबेशन का ख्याल नहीं आएगा, यह कहना चाह रहे हैं। और 4 बजे उठकर अनुलोम विलोम करूंगा, मतलब कह रहा है कि 4 बजे उठकर अनुलोम विलोम मतलब क्या कहते हैं, मेडिटेशन करने की बात करें, ठीक है। यह है, ठीक बोला है। तथा योगा करूंगा, मेडिटेशन और योगा करेगा, ठीक है। अधिक मात्रा में पानी पीऊंगा, ठीक है, मतलब इतना ही लिखा है उसने। देखिए अब यह तो है उसकी प्रॉब्लम, उसने जो भी बोला है उसके हिसाब से वो सही है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है मस्टरबेशन करने से, अगर देखिए हो जाता है मस्टरबेशन तक, अभी तक ले साइंस ने यह प्रूव किया है कि मस्टरबेशन से कोई मतलब क्या है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन एक बात आपको कान खोल के और दिमाग में बैठा लेना है कि अगर आप कोई भी क्रिया ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो वह हमेशा हानि होती है, वो चाहे कोई भी काम हो, अगर ज़्यादा मात्रा में करोगे वह हानि ही होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आपको मस्टरबेशन के भी साइड इफेक्ट होते हैं, कब, जब ज़्यादा मात्रा में करते हैं तब, नहीं तो आप मस्टरबेशन करते हैं अगर संतुलन रूप से, बैलेंस रूप से, तो आपको कोई हानि नहीं होती। जैसे कि उसका साइड इफेक्ट पहले जान लेते हैं कि अगर आप मस्टरबेशन बार बार, वो बोलता है ना, वो क्या बोलते हैं, शक्ति कपूर बोलता है कि बार बार 1000 बार करोगे, ऐसे ही कुछ डायलॉग है। तो यही कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ बार बार करोगे तो क्या होगा, आपको हानि जरूर होगी। जैसे कि उसका हानि क्या है, हानि में देख लीजिए, आपको क्या होगा, इधर होगा, हाँ, जब आप बार बार करोगे तो आपको कमजोरी फील होगी, ठीक है। आपको जो भी होंगे क्या होगी, कमजोरी फील होगी, और कमजोरी फील होगी तो आप ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और आपका जो एनर्जेटिक होगा, आप एनर्जेटिक
नहीं रह पाएंगे और आपके चेहरे का जो भी ग्लो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म। मतलब देखिए, जब कमजोर आदमी कभी आपको ठीक दिखता है, चेहरे पर ग्लो भी नहीं दिखता है। अगर आदमी कमजोर है तो उसके चेहरे में कभी ग्लो नहीं दिखता। जैसे कि किसी बीमार आदमी को देख लो, उसको कमजोरी होती है, तो क्या बताइए, कोई बीमार आदमी के चेहरे में ग्लो दिखती है? नहीं। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा सेक्स मस्टरबेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके चेहरे से ग्लो हो जाता है, क्योंकि आपको वीकनेस हो जाता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, लो टेस्टोरोन। ठीक है ना। आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, यह लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन और लड़कों में होता है एस्ट्रोजन। ठीक है। अगर आप बार बार करते हैं मस्टरबेशन, आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। और जब कम हो जाएगा तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपका हेयर फॉल होने लगता है। ठीक है। चेहरा सिकुड़ने लगता है, आपकी त्वचा में ग्लो नहीं रहता है। ठीक है। और कमजोरी तो होती है। ठीक। तो यह प्रॉब्लम होती है, आपका क्या होता है, लो टेस्टोस्टेरोन हो जाता है और आपके हार्मोन क्या हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी कभी तभी अच्छे ढंग से चल सकती है जब हमारी लाइफ का जो हार्मोनल बैलेंस बना रहेगा तभी। ठीक है। फिर यह है। अब इसके बाद में आते हैं, तीसरा इफेक्ट क्या है। तीसरा इफेक्ट है आपका स्लो मसल ग्रोथ। देखिए, दूसरा में हम बताएं क्या कि अगर आप जब मेस्टरबेशन करेंगे तो आपके क्या होगा, लो टेस्टोस्टेरोन होगा। तो एक चीज़ है, जब आप करेंगे क्या, मस्टरबेशन करते आपका जो क्या होता है, माइंड से क्या है, हाँ, हेयर फॉल तो होने लगता है ज़्यादा मात्रा करने पर। ठीक है। जबकि ये नहीं हुआ है कि मस्टरबेशन करने से हमारा हेयर फॉल होता है, लेकिन अधिक मात्रा में करोगे तो आपको होगा, हेयर फॉल होगा। प्लस में जो आपकी आंखें हैं वीक आई जाएंगी, जो आपकी आंखें हो जाएंगी वो कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है ना। और प्लस में यहाँ पे डार्क सर्कल ज़्यादा बनने लगा। ठीक है। तो यह होता है। प्लस में क्या होता है आपका कि जब आपका लो टेस्टोस्टेरोन होगा तो तीसरा में हम क्या बता रहे हैं कि आपका जो मसल्स होगा ना, जो मसल बनता है आपका बॉडी का, बॉडी मसल्स वो नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है, यानी आपका जो बॉडी ग्रोथ मसल्स है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए आप ज़्यादा करेंगे क्या, मस्टरबेशन, तो उसमें जो आपका खत्म हुआ रहेगा शुक्राणु, वीर्य, उसको बोलते हैं वीर्य, और उसमें होता है शुक्राणु, उसको ही बनाने में आपका शरीर लगा रहेगा। ठीक है ना जी। आप जितना भी एनर्जी लिए होंगे वो पूरा एनर्जी क्या जाएगा, आपके वीर्य और शुक्राणु बनाने में ही खत्म हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी जो मसल्स है उसको प्रोटीन नहीं मिल पाएगा। इस वजह से क्या होगा, आपका बॉडी मसल से उसका ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इस वजह से आपका मसल का विकास नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि आप जब भी करें, क्या करें, आप जब भी करें लेकिन मस्टरबेशन कीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में करेंगे बहुत ही गलत है। ठीक है। तो यह हो गया हमारा तीसरा। चौथा गलती क्या है, चौथा गलती है आपको बॉडी पेन रहेगा। ठीक है। जब आपको वीकनेस होगा, आपका बॉडी का मसल्स नहीं बढ़ा तो आपका शरीर जरूर कहीं ना कहीं बॉडी पेन, और ये बॉडी पेन कब होगा, आपका बॉडी में मतलब उदासी ही छाई रहेगी। आपका सोओगे उठोगे फिर भी आपका मतलब जो शरीर होगा वो फुर्तीला नहीं होगा, आपके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होते रहेगा। ठीक है। वो आपको पता है कि जब हम कभी कभी उठते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ठीक नहीं लगता है, तो वो बॉडी पेन का है। ठीक है। इससे आपका बॉडी पेन होगा, दर्द वाला नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं बॉडी में नहीं कहते हैं कि नहीं बॉडी पेन खाते। ठीक है। यह होगा। फिर है एक चीज, पांचवा चीज है प्रोडक्टिविटी। आपका जो प्रोडक्टिविटी होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगा, यानी आपकी बात कर रहे हैं लो प्रोडक्टिव मतलब आपकी स्टेमिना, क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी। इस वजह से आपका देखिए जो फ्यूचर की लाइफ आएगी ना, वो आपकी फ्यूचर में लाइफ आएगी वो ठीक से नहीं रह पाएंगी। इस वजह से आपको बहुत ही हानि हो सकती है। ठीक है ना। लो प्रोडक्टिविटी से क्या हो जाएगा, आपको कभी भी क्या हो जाएंगे, जो फ्यूचर में रिलेशन आपका जो बनेगा ना वो रिलेशन ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप क्या है, मस्टरबेशन से आपका हैबिट बना हुआ है, वो लत लग गई है आपको मस्टरबेशन करने का। इस वजह से आप क्या कर पाएंगे कि जब भी आप रिलेशन से में ना रह के, बल्कि आप मस्टरबेशन से ही अपने आप को खुश रहेंगे। इस वजह से आपका जो रिलेशन होगा वो आपका रिलेशन बिगड़ जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए
मस्टरबेशन हम नहीं कह रहे कि बुरी बात है, लेकिन कोई भी चीज़ अधिकतम करोगे वो हमेशा गलत ही होता है। ओके, अब इसके बताते हैं कि अगर मस्टरबेशन से गलत बात नहीं है तो उसके कुछ बेनिफिट हैं, ठीक है ना। अगर आप करते हैं बैलेंस मतलब संतुलित रूप से करते हैं मस्टरबेशन तो उसका बेनिफिट है। जैसे कि अगर आप वीक में 2 बार करते हैं, देखिए अगर आप में वीक में 2 बार करते हैं तो इससे आपको कोई हानि नहीं है, ठीक है, इससे आपको बेनिफिट है, ठीक है। जैसे कि एक बेनिफिट ले लीजिए, आपको क्या होगा जब आप मस्टरबेशन करेंगे लाइफ में, मात्र लाइफ में वीक में 2 बार, तो आपको अच्छी नींद आएगी, ठीक है, आपको नींद अच्छी आएगी। दूसरा चीज़ क्या होगा, आपका जो तनाव होगा, शरीर के चिंता तनाव क्या हो जाएंगे, कम रहेंगे, मतलब स्ट्रेस रिड्यूस होगा, मतलब आपका तनाव कम हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, आपका बॉडी और माइंड क्या हो जाएगा, रिलैक्स रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप मस्टरबेशन किए, ठीक है, मस्टरबेशन करने के बाद में आदमी को नींद आती है, ठीक है, तो आदमी सो गया, उसके बाद में क्या हुआ, उसका जो तनाव था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि जब वो माइंड में आता है मस्टरबेशन जब हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये माइंड में ख्याल चलते रहते हैं। मान लीजिए सप्ताह में 1 बार 2 बार कर ही तो कर लेता है आदमी, तो उसके करने के बाद में क्या उसको नींद आती है, जब वो नींद से उठेगा तो उसका माइंड क्या हो जाए, रिलैक्स रहेगा। जब रिलैक्स रहेगा, बॉडी रिलैक्स रहेगा, माइंड भी रिलैक्स रहेगा, उसके बाद में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन पावर होगा और फोकस क्या होगा उसका अच्छा रहेगा। यानी चौथा में हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उसका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, यानी फोकस माइंड रहेगा, तो यह होता है चौथा में। और पांचवा बेनिफिट क्या है, पांचवा यह है कि मान लीजिए मस्टरबेशन करने के बाद में क्या होगा, उसको सेक्स करने का मन नहीं करेगा, यानी जो उसका क्या है सेक्सुअल जो टेंशन है ना उससे छुटकारा पाएगा, मतलब सेक्सुअल करने का जो भी चिंता होती है मन में वो उससे क्या हो जाएगा, छुटकारा पा लेगा। तो यह 5 हम लोग को क्या है फायदे हैं, ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट भी हैं और बेनिफिट भी हैं, पर कब, जब आप इसको बैलेंस के रूप में करते हैं, सप्ताह में मात्र 1 या 2 बार, तो आपको फायदे हैं, बेनिफिट है। लेकिन जब अधिक बार करेंगे तो उसको हानि आएगी, ठीक है। तो बस यह वीडियो लंबी ना बन जाए इस वजह से बात मात्र इतना ही, बाकी बातें और भी बातें हैं जो कि नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको बता दिया कि हाँ इसके फ़ायदे और इस नुकसान के बारे में बता दिया हूँ। बाकी और भी चीज़ें हैं जो बतानी बाकी हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आपको कौन सी बातें जाननी चाहिए। और लड़के हैं, अगर लड़कों को चाहिए कि हाँ भैया जी कोई भी प्रॉब्लम है या लड़कियों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं या कमेंट कर सकती हैं, या मेरा नंबर लीजिए, जैसे कि जैसे कमेंट में है तो सब कोई पढ़ लेगा, लेकिन आप मेरे नंबर में डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया जी हमको ये प्रॉब्लम है, बता सकते हैं, ठीक है। तो किसी को भी प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर का ले लीजिए, व्हाट्सएप है, नंबर नहीं है व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप मैं दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नहीं नंबर हम नीचे देख लीजिएगा, नीचे दिया होगा नंबर, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। ओके, तो बस आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और यारों और सभी को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बातें सबके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। ओके, यह रही केवल बच्चों के लिए, लेकिन लड़कियां को भी कोई प्रॉब्लम है तो कर सकती है, क्योंकि आप पेरेंट हैं, पेरेंट्स कभी ना कभी बनेंगे, तो अपने बच्चे के बारे में जानना आपको जरूरी चाहिए, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।